फर्स्टली हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी। तो आज की स्टोरी हमारी कुछ ऐसी है कि कभी शब्दों की कीमत को कम मत आंकिए। कि कभी कभी क्या होता है कि किसी के एक हाँ और एक ना से आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देता है। तो एक बार की बात है कि एक राजा थे और वो जो राजा थे वो स्वप्न पे काफी ज्यादा बिलीव रखते थे, बहुत भरोसा रखते थे। यहाँ तक कि जब वो कोई सपना देखते थे तो उस सपने के बारे में वो विद्वान विशेषज्ञ बुलवा के देखते थे कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो एक बार की बात है कि राजा को ऐसा सपना आया कि उसके पूरे टीथ, पूरे दांत निकल गए हैं, बस एक सामने का दांत बचा है, वो भी बड़ा वाला। तो राजा ने सोचा कि ऐसा कैसा सपना हो सकता है भाई, ये क्या है, कैसा सपना है। तो अगले दिन जब सुबह हुई उसने सारे विद्वानों को बुलाया तो सही सही ठीक ठीक कोई विद्वान उसका रिप्लाई नहीं दिए। फिर राजा ने क्या किया कि एक विद्वान को बुलाया दूसरी जगह से और वो विद्वान आए। विद्वान के आने के बाद मान सम्मान किया गया, आदर सत्कार किया गया, काफी खातिरदारी की गई। उसके बाद सब कोई साथ में बैठे तो राजा ने विद्वान से अपना पूरा सपना बताया कि सर कि मैंने ऐसा सपना देखा कि मेरे सारे दांत निकल गए हैं, बस सामने का एक दांत बचा हुआ है, बड़ा वाला। तो कैसा सपना है ये। तो विद्वान जो थे वो सुने, उसके बाद बोले कि तो काफी बहुत सिंपल है, कोई क्यों नहीं बताया आपको इसका जवाब। तो राजा ने बोला आप ही बता दीजिए। तो विद्वान ने बोला कि बहुत सिंपल है, इस सपने का मतलब सीधा सा ऐसे होता है कि आपकी पूरी प्रजा मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, बस आप जिंदा रहेंगे लास्ट में, बाकी सबकी मृत्यु हो जाएगी यहाँ पर। अब सुनते ही राजा एकदम भड़क गया, मतलब बंदी बना लो इसको, ये कहाँ के विद्वान है, कैसे विद्वान है, होंगे कहीं के विद्वान, बंदी कर लो, हमारे राज्य में है, बंदी बना लो इनको। अब उनको बंदी बना लिया गया। अब जो विद्वान थे उन्होंने सोचा अरे बड़ा मूर्ख राजा है, इसको मैंने सच बताया, ये मुझे बंदी बना रहा है। लेकिन कर भी क्या सकते थे, राजा के राज्य में थे। उसके बाद हुआ यूं कि राजा ने ऐलान करवाया सिपाहियों से कि पूरी जगह ऐलान कर दो कि जो इस सपने का सच बताएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, हीरे जवाहरात दिए जाएंगे। तो सिपाहियों ने ऐलान कर दिया। फिर हुआ क्या कि दूसरे दिन एक लड़का आया, सिंपल सा साधारण सा दिखने वाला एक लड़का आया। अब उस लड़के को राजा ने अपने सपने के बारे में बताया पहले। तो लड़के ने बोला कि बहुत अच्छी बात है, भगवान की इतनी अच्छी कृपा है कि आप लंबे समय तक राज्य करेंगे अपनी प्रजा पर, और हम सब प्रजा के लिए बहुत अच्छी बात है ये, और आपका ही राज्य रहेगा, आप काफी लंबे समय तक राज्य करेंगे और सिर्फ आपका ही राज्य रहेगा, और आपके परिवार में आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे सबसे अधिक, और सिर्फ आपका राज्य रहेगा। बस ये सुनते ही राजा एकदम खुश हो गया। राजा ने सोचा कि तो हमारे दिल की बात छीन ली, हमारा ही राज्य रहेगा। उसके बाद राजा खुश हो गया। लड़के को बहुत सारे इनाम दिए गए, पैसे रुपए दिए गए, ज्वेलरीज दी गई, हीरे जवाहरात, बहुत कुछ दिया गया। अब लड़का खुश होकर के खुशी खुशी उसकी विदाई हो गई। लड़का जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जब लड़का जा रहा था तो उसी रास्ते में वो जो विद्वान थे वो कैद थे। अब वो जो विद्वान थे उन्होंने उस लड़के को देखा और पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्या बताया जो राजा इतने खुश हुए, मुझे भी बताओ। तो लड़के ने बोला कि जो आपने बताया वही मैंने भी बताया, बट आपने डायरेक्टली कह दिया कि सब मर जाएंगे, पूरी प्रजा मर जाएगी, बस आप जीवित रहोगे। लेकिन हमने क्या किया कि शब्दों का चयन किया। हमने उनको बताया कि आपका शासन लंबे समय तक रहेगा, सिर्फ आपका ही शासन रहेगा हम प्रजा पर, और अपने परिवार में सबसे लंबे समय तक आप जीवित रहोगे, और अंतिम तक आपका ही शासन चलेगा, आपका ही राज्य चलेगा। बस ये मैंने भी बताया राजा को। तो देखिए स्टोरी बहुत छोटी है लेकिन इससे जो हमें सीख मिलती है वो बहुत बड़ी है। कहने का मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि किसी को कुछ बोलने से पहले हमें अवश्य सोच लेना चाहिए कि इसके परिणाम क्या होंगे और इसके दुष्परिणाम क्या होंगे।
दोनों साइड से। कभी भी शब्दों को बोलने से पहले, कुछ कहने से पहले उसका चयन करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। कि वो कहते हैं ना कि एक बार शब्द मुंह से निकल जाता है तो वो दोबारा वापस में नहीं आता, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपना व्यूज देना बिल्कुल मत भूलिए कि स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू।